गुप्त वंश का शासनकाल 275 ईसा पूर्व में माना जाता है और इस वंश की नींव श्रीगुप्त द्वारा रखी गई थी। गुप्त वंश की जानकारी वायु प्राप्त से प्राप्त होती है और इनकी भाषा संस्कृत को माना गया है। इनके ही शासनकाल में मंदिरों का निर्माण का कार्य आरंभ होता है। गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के सोने के बनाए जाते थे और इसी काल में ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा प्रचलित थी। श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक और गुप्त वंश की स्थापना करने वाला शासक था। पूर्ण से प्राप्त ताम्रपत्र से पता चलता है कि इसे आदिराज की उपाधि धारण थी। घटोत्कच गुप्त। श्रीगुप्त की मृत्यु के पश्चात घटोत्कच गुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ और इसने प्रथम गुप्त वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त घटोत्कच का ही एक पुत्र था, जो कि घटोत्कच की मृत्यु के पश्चात उसने अपने सत्ता अपने हाथों में संभाली। चंद्रगुप्त को महाराज अधिराज की उपाधि धारण थी, जो कि उसके महान कार्यों के कारण उसे दी गई थी। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का ही पुत्र था। चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर आसीन हुआ। इसने विशाल साम्राज्य का निर्माण करवाया और उसे सुदूर दक्षिण से पूर्व तक फैलाया। यह एक महान कवि और संगीतज्ञ था। समुद्रगुप्त को उसकी राज्य प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यह इसकी एक उपाधि थी। इसके शासनकाल में सब विजेता आए, जिससे इसने 440 वर्षों तक संघर्ष किया। भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। इसका साम्राज्य दक्षिण से लेकर पूर्व तक फैला था। इसकी द्वितीय राजधानी उज्जैन को माना गया है। इसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया। इसने अपने शासनकाल में चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया। कुमारगुप्त प्रथम, यह चंद्रगुप्त का पुत्र था, जो कि उसकी मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर आसीन हुआ। कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया। इसने चंद्रगुप्त के राज्य का शासनकाल ज्यों का त्यों ही रखा। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का ही एक पुत्र था, जो कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके शासन किया। इसने देश को हूणों के आक्रमण से बचाया। इसने कुमारादित्य और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त को माना गया है और गुप्त वंश के पतन का कारण पारिवारिक कलह और विदेशी आक्रमणों को माना गया है।